हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। देखिए ये जो वीडियो है इसके अंदर जो अपन हैं कार्बन ऑक्सीजन के जो बंध टूटने से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस तरह से टूटता है। देखिए ये वाला इस बॉन्ड ब्रेक की अपन बात करें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक के बारे में। इससे पहले अपन ने बात की थी OH बंध वाली, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पर आज जो अपन बात करने वाले हैं जनरली वो अपना बेसिक कहाँ पर कंसंट्रेट रहेगा, ये रहेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जनरली ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के फलस्वरूप यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन है उसका निर्माण होता है, या अगर अपन एल्केन ले रहे हैं तो एल्काइन का आपके जो कार्ब एल्केन है उसका निर्माण हो रहा है, और साथ में यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो बनता है। जनरली यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अपन बात करें कि जितनी मात्रा के अंदर या जिस अनुपात के अंदर आपका कार्बोकैटाइन बनता है, जैसे आपका एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कार्बोकैटाइन है जितनी मात्रा में बनता है उतनी ही मात्रा के अंदर आपका जो एल्कोहल है वो इसमें अपनी क्रियाशीलता दिखाता है। जनरली अपनी क्रियाशीलता की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो खास सीख कर यहाँ पर जो अपन ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता है वो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये क्रियाशीलता आपको देखने को मिली। लेकिन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे तो अपन ये पाएंगे कि जनरली यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और इन्हीं से बने हुए इनके 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन जो फॉर्म होंगे वो उनकी क्रियाशीलता भी उसी प्रकार पाई जाएगी। अपन यह कह सकते हैं कि जिस टाइप से आपका 3 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल आपका बनता है उसी टाइप से कार्बोकैटाइन भी उसी इस कंडीशन के अंदर क्या रखता है, आपका स्थायित्व रखता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अपन ने कहा कि इस जो अभिक्रिया है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध है उसके टूटने के फलस्वरूप आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एल्केन लिए और उसके साथ इसका बॉन्ड ब्रेक दिखा रहा हूँ। देखिए कल अपन ने देखा था तो कल एल्कोक्साइड आयन बन रहा था, आज क्या बन रहा है, इसका कैटायन बन रहा है कि एल्केन का कैटायन बन गया। तो यहाँ पर जितनी मात्रा के अंदर क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्केन का जो आयन प्राप्त होता है उसी के समानुपाती रूप से आपका जो स्थायित्व वाला यौगिक जो कार्बोकैटायन इसमें बन रहा है उसी का निर्माण होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल, ये इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। और बात करें इनमें कार्बोकैटायन के लिए तो यहाँ पर देखिए
तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं इसी के हिसाब से क्या है आपके फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसका मेन रीज़न क्या है कि भी कार्बोकैटायन है उसका स्थायित्व है इस प्रकार से ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। तो देखिए इसका मेन कारण ही सुनिए। इसका मेन कारण होता है, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई ये आपका तीन डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें 3 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देता हूँ, इसके कार्बोकैटायन में। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जनरली CH3, ये CH3, ये CH3 ये क्या रखते हैं, प्लस I प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव रखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो जैसे जैसे CH3 बढ़ता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी उतना ही बढ़ता स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे CH3 की संख्या बढ़ती चली जाती है इसका इंडक्टिव इफेक्ट और ज़्यादा उतना बढ़ता चला जाता है। इसीलिए क्या बताया गया है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाला होगा। अब यहाँ पर बात करें कि इससे रिलेटेड कोई अल्कोहल होगा तो भी उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर बात करें कि इस कार्बोकैटायन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अगर कोई क्या आता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है या इलेक्ट्रॉन ना भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो इसको आकर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है। तो फिर क्या है, उसके द्वारा उसी तरह का आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि इसके आधार पर अपन बहुत सारी अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर एक अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे हैलोजन हैलाइड के द्वारा। तो हैलाइड है वो डोनर है, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा और उसके साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसी तरह से अपन और अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। तो इसमें फास्फोरस हैलाइड है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके अपना कंपाउंड फॉर्म। इसके अलावा अपन बात करें इसका जो थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है, SOCl2, वो भी इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसी तरह से जो डिहाइड्रेशन हो जाए अल्कोहल का तो उसके द्वारा भी आपको अभिक्रिया देखनी है। तो मेनली आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चल गई कि ये जो क्रियाशीलता है जनरली यहाँ पर किसकी वजह से देखने को मिलती है कि कार्बोकैटायन बनता है, और जनरली 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है और उसके द्वारा सर्वाधिक स्थायित्व शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके एल्किल ग्रुप है वो कार्बोकैटायन के साथ जुड़ते हैं उस पर प्लस I प्रभाव बढ़ता है, और जैसे जैसे प्लस I प्रभाव बढ़ता है कंपाउंड अपना स्थायित्व उतना ही ज़्यादा रखता है। अब देखिए इस आधार पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन जो है 4 तरह की अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर बात करें अभिक्रिया जिसकी अपन कहें, पहली है रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड। पहली केस के साथ है रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड कि भाई हैलोजन हैलाइड है जैसे HI है, HCl है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई ग्रुप होगा तो वो क्या करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे, अपना जो है अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विथ, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे तो किसके साथ कर रहे हैं अपन, फास्फोरस हैलाइड। दूसरी कौन सी अभिक्रिया है कि रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, और इसके साथ भी आपका अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होगा। तीसरी बात करें रिएक्शन विथ
थायोनिल क्लोराइड कि जो थायोनिल क्लोराइड है वो क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और इसमें अपन कई अभिक्रिया ऐसे पढ़ेंगे जिनको विशेष नाम से भी क्या है, अभिक्रियाओं को जाना जाता है। फोर्थ यहाँ पर बात करें, ये आपके डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और डिहाइड्रेशन के अंदर भी अपन दो तरह की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट बात करें मेकिंग ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का निर्माण। सेकंड यहाँ पर बात करें मेकिंग ऑफ ईथर, ईथर का निर्माण। देखिए अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये कंपाउंड पहले पढ़ा रखा है ईथर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ समझना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि किस तरह से ईथर है वो बन रही हैं एल्कोहल से ईथर, क्योंकि एल्कोक्सी व्युत्पन्न होते हैं ये ईथर वाले। अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर एक एक रिएक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट रिएक्शन कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ या हैलोजन एसिड्स हैं उनके साथ वो एल्कोक्सी समूह बनाता है। और फिर क्या है कि इन एल्कोक्सी समूह को जो हैलोजन है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। क्या बताया कि हैलोजन है आपका हैलोजन जो अम्ल है एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका एल्कोक्सी आयन बनता है। और ये जो एल्कोक्सी आयन है यानी जैसे कार्बोकेटन कहते हैं, तो ये जो एल्कोक्सी आयन आपका बनता है इसमें आपको जो हैलोजन द्वारा है इसको क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब हैलोजन है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस जो एल्काइन एल्कोक्सी आयन बना है इसको दे देता है, जिससे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली ये जो अभिक्रिया है ये कंसर्टेड आपके जो HCl है उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपके इसके साथ रिएक्शन तो होती है HCl के साथ, साथ में क्या बताएं यहाँ पर डिहाइड्रेटेड जो आपका जिंक क्लोराइड है ZnCl2 है उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं क्या होंगी, संपन्न होगी। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर ROH प्लस HCl ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजन हैलाइड, ठीक है। ये आपका डिहाइड्रेटेड ZnCl2 है, उसकी उपस्थिति में आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई, यहाँ पर ये आपका बन गया RCl प्लस H2O। तो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड है वो बन जाता है। प्रोडक्ट की बात करें C2H5OH प्लस HCl के साथ, तो यहाँ पर C2H5Cl प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ये थी इसमें इसका फर्स्ट टाइप इसी रिएक्शन के अंदर। सेकंड अपन यहाँ पर बात करें कि अगर यही अभिक्रिया, ठीक है, अगर किसके साथ हो कि यहाँ पर आप जो है इसको आप किसके उपस्थिति में कराओ कि भाई अगर अपन ने यहाँ पर 3 डिग्री आपका लिया हुआ हो, कैसा लिया हो अल्कोहल 3 डिग्री, तो क्या बताया गया है यहाँ पर आपका डिहाइड्रेटेड जो जिंक क्लोराइड है इसकी आवश्यकता नहीं, ये अभिक्रिया अपने आप संपन्न हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ CH3OH, अभिक्रिया करवाई,
इस तरह से प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर अपन ने बात की कि 3 डिग्री अल्कोहल है, वो बिना डिहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में भी क्या कर लेता है, आपके प्रोडक्ट बना देता है। इसे हम 3 डिग्री हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तृतीयक हैलाइड, ठीक है। ये थी आपके फर्स्ट है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात करें, इसमें ये तो अपन ने इसका टाइप देखा था फर्स्ट। दूसरा क्या बताया गया है कि कभी कभी सामान्यतः जो अभिक्रियाएं हैं उनमें अल्कोहल की अभिक्रिया जब धातु ब्रोम आपके हैलाइड के साथ की जाती है। अभी अपन ने किसके साथ की, हैलोजन अम्लों के साथ। अब क्या होता है, धातु हाइड्राइड हैं उनके साथ अभिक्रिया आपके कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बताया गया है कि इसके द्वारा भी आपकी एल्किल हैलाइड है उसका निर्माण हो जाता है। किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं किसकी अभिक्रियाएं अपन बात कर रहे हैं, आपके अल्कोहल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए ROH प्लस NaBr, ये आपका क्या है, धातु ब्रोमाइड। अब देखिए इसकी जगह कई बार क्या है कि इसको यहाँ ना लेकर इसको प्लस HCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इस तरह से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर ये भी मिल सकता है और ये वाला यहाँ पे भी मिल सकता है। तो जनरली धातु हैलाइड है उसके साथ अभिक्रिया होंगी। अब यहाँ पर बात करें अपन इसको यहाँ ना लेकर अपन इसको यहीं पे लेकर अब अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे कहूँ, ये आपका NaBr और ये आपका HCl, तो अभिक्रिया हुई RCl प्लस आपका H2 का निर्माण होता है। तो क्या बताया गया है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ सोडियम ब्रोमाइड या धातु ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसके द्वारा आपका एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेके बात करूँ, C2H5Cl प्लस H2O, ये क्या बन जाता है, आपके एथिल क्लोराइड है उसका निर्माण हो जाता है। इसके अलावा क्या बताया गया है कि यदि आपका जो एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, उसका निर्माण आपके अल्कोहल का पोटेशियम आयोडाइड और आपके सांद्र H2PO3 की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया की जाती है, ठीक है, तो इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। जनरली यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है, HCl लिया है, इसकी जगह जनरली HI का यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया की जाती है तब भी आपका क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट की बात करूँ तो ये देखिए किस तरह से होगा। अपन यहाँ पर किसकी अभिक्रिया कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड की, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर अपन बात करें पोटेशियम आयोडाइड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर अपन बात करें ROH प्लस HI, पोटेशियम आयोडाइड प्लस सांद्र H2SO4, तो आपका बन जाता है RI प्लस H2O। यहाँ पर बात करें C2H5OH प्लस HI, तो यहाँ पर आपका बन जाता है C2H5I प्लस H2, एल्किल आयोडाइड और यहाँ पर एथिल आयोडाइड का निर्माण है वो जनरली यहाँ पर किया जाता है।
तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपके फर्स्ट रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड। तो यहाँ पर हैलोजन हैलाइड के साथ ये जो अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें थर्ड रिएक्शन। सेकंड अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड रिएक्शन आपके थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एल्कोहल है वो ये SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है आपके पिरिडीन की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया के अंदर SO2 और आपका जो हाइड्रोक्लोराइड है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर SO2 तो गैस रूप में बाहर निकल जाता है और जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या आपका अपन बात करें कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड आपको फॉर्म हो रहा है, इसको क्या किया जाता है? पिरिडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इस अभिक्रिया के द्वारा जो आपका यहाँ पे आपका एल्किल हैलाइड बनाया जा रहा है, ये एल्किल हैलाइड एक तो शुद्ध अवस्था में बनता है और उच्च मात्रा के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है वो देखने को मिलती है। तो इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम और दिया गया है, इसे डार्जेन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो अपन थर्ड रिएक्शन इसमें बात करते हैं, रिएक्शन विथ आपके थायोनिल क्लोराइड लिख लें या सीधा लिख दें SOCl2, इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने जनरली बात बताई कि यहाँ पर जो ROH की अभिक्रिया है किसके साथ है? SOCl2। किसकी उपस्थिति में? पाइरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले तो यहाँ से ये टूटेगा, ठीक है, इसके साथ से ये टूटेगा और आपका क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। प्लस यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसके एक क्लोरीन को लेकर HCl बना देगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर SO2 का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर बनता है RCl, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं। प्लस इसके साथ बनती है आपके SO2 और प्लस HCl, ये गैस रूप में बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये क्या बनता है? आपकी जनरली वाष्प अवस्था में बनता है। तो इसको जो आपकी पिरिडीन कहते हैं या पाइरिडीन है, ये क्या कर लेता है? इसको अवशोषित कर लेता है, जिससे आपका RCl है ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को अपन बात करें डार्जेन अभिक्रिया के नाम से। डार्जेन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश में लिखें तो डार्जेन रिएक्शन, ठीक है। ये थी इस तरह से आपके दो अभिक्रियाएं। और नेक्स्ट जो फास्फोरस हैलाइड है इसके साथ अभिक्रिया और साथ में डिहाइड्रेशन, ये जो दो रिएक्शन है अपने जो नेक्स्ट वीडियो अपन उसमें इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। हालांकि इसमें भी कर सकते थे लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से अपन इसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखने वाले। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।